कान्हा की पिछली 2 सफारी में मुझे हर प्रकार के जानवर देखने को मिले, लेकिन टाइगर नहीं मिला। आज कान्हा की मेरी अंतिम 2 सफारी में बस मैं टाइगर देखना चाहता हूँ। अब देखना है कान्हा के इस ट्रिप पे मुझे टाइगर दिखता है या नहीं। ये है कान्हा टाइगर रिजर्व का मुक्की गेट, जहां मैं अभी अपनी सुबह की सफारी के लिए जा रहा हूं। कल कान्हा की 2 सफारी मैंने कान्हा जोन में की थी, जहां मुझे ढेर सारे अलग अलग जानवर देखने को तो मिले, लेकिन टाइगर नहीं मिला था। आज की मेरी दोनों सफारी मुक्की जोन में है, जहां मैंने पहले भी सफारी किया है और मुझे टाइगर देखने को मिले थे। चलते चलते अचानक से दूसरे जिप्सी के गाइड ने बताया कि यहाँ अभी अभी टाइगर की आवाज़ आई थी। लेकिन अभी हमारी सफारी स्टार्ट ही हुई है और हम अभी यहाँ अधिक देर तक नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि हमें अभी पूरा जोन घूमना है। मुक्की जोन में कई फेमस टाइगर्स दिखते हैं, जैसे डीजे, MV3, नीला नाला, जिसमें से मैंने MV3 को उसके बच्चों के साथ 1.5 साल पहले सफारी पे देखा था। बाई ओर जो बाड़े जैसा घेरा हुआ है, इसे बोमा कहते हैं। जब चीतल और बारहसिंगा जैसे जानवरों को एक जंगल से दूसरे जंगल ले जाना होता है, तो बोमा का उपयोग जानवरों को ट्रक पे चढ़ाने के लिए किया जाता है। बोमा का उपयोग करके यहाँ के बारहसिंगों को सतपुरा और बांधवगढ़ जैसे जंगलों में ले जाया गया है, जहाँ वो अब फल फूल रहे हैं। ठंड के मौसम में घास के मैदान में सुबह शाम कोहरा होने लगता है, जिससे किसी भी जानवर की गतिविधि थोड़ी कम हो जाती है और वो थोड़ी धूप निकलने पे ही बाहर आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ जानवर दिखने लगे हैं। दूर घास के मैदान में अभी एक जानवर अकेला घूम रहा है। ये बारहसिंगा फीमेल है, जो अभी पानी में उगने वाले पौधों को खाने के लिए यहाँ आ गई है। अब जब तक ये यहाँ घास खा रही है, मैं आपको वॉकिंग टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ। वॉकिंग टू द वाइल्ड सारे वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप दूसरे लोगों से सफारी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। वॉकिंग टू द वाइल्ड पे भारत के सारे टाइगर रिजर्व की जानकारी के साथ आप वहाँ दूसरों की सफारी को भी ज्वाइन करके पैसे बचा सकते हैं। और जब हम उस बारहसिंगा को देख रहे थे, वहीं पीछे कुछ जिप्सीज की हलचल हुई, जिसको देखने हम वापस बोमा की ओर ही आ गए। अभी यहाँ से एक टाइगर को अंदर जाते देखा गया है, जिसकी धारियाँ मुझे भी दिखी, लेकिन जब तक मैंने अपना कैमरा उठाया वो अंदर चला गया। अब जिन लोगों को केवल टाइगर ही देखना है, वो सब यहीं रुक के उस टाइगर के बाहर आने का वेट कर रहे हैं, जिसमें हम भी हैं। लेकिन जंगल के इस हिस्से में झाड़ियाँ थोड़ी बड़ी हैं, और ऐसे में अगर यहाँ कोई टाइगर बैठा भी हो, तो वो जब तक बाहर नहीं आए नहीं दिखेगा। लेकिन वहाँ बहुत देर तक रुकने के बाद हमने आगे जाने का डिसाइड किया, क्योंकि मुक्की जोन के अलग अलग हिस्से में और भी फेमस टाइगर्स रहते हैं। और एक कान्हा में है और एक सॉफ में। और यहाँ फिर से एक और बोमा है। बोमा अफ्रीका से निकला है, जहाँ मवेशियों को बचाने के लिए इस पाड़े को बनाया जाता है। गर्मियों के मौसम में बाघों को सुबह सुबह धूप निकलने से पहले घूमना पसंद होता है, लेकिन सर्दियों में वो आराम से निकलना पसंद करते हैं।
अब जहाँ जंगल में अभी कुछ खास ना हो रहा हो, हमें चीतल का एक झुंड दिख गया जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये दोनों अभी लड़ने का केवल अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन चाहे ये लड़ने का कितना भी अभ्यास कर लें, ये टाइगर से लड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि ये बस मादाओं के लिए आपस में ही लड़ेंगे। जंगल में चीतल और लंगूरों को हमेशा साथ देखा जाता है, जहां दोनों खाने और शिकारियों से बचने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। लंगूर पेड़ों से पत्तियों और फलों को नीचे गिराते हैं, जिसे चीतल खाते हैं, और लंगूर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठ के शिकारियों को देखते हैं और चेतावनी देते हैं। वहीं चीतल लंगूरों को भी शिकारी जानवर के होने पे चेतावनी देके सतर्क कर देते हैं। और बहुत देर तक इधर उधर भटकते हुए हम अब ब्रेकफास्ट के लिए मुक्की जोन के सेंटर पॉइंट पे आ गए। यहाँ एक ही काउंटर है। हाँ ये इस सेंटर पॉइंट पे केवल एक ही खाने का काउंटर है। समोसा खा सकते हैं, जंगल का समोसा। 2 प्लेट समोसे। कौन सी चटनी है ये? टमाटर की है। थोड़ी देर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अब वापस उसी जगह पे जा रहे हैं जहां कुछ समय पहले टाइगर को देखा गया था। अब थोड़ी धूप भी निकल आई है, जो टाइगर साइटिंग के लिए अच्छा हो गया है। अभी तक सफारी में कहीं भी टाइगर्स को देखा नहीं गया है, और अब बहुत इधर उधर घूम के भी कोई फायदा नहीं है। फिर से हमें यहीं वेट करके देखना है कि अगर आज हमारे भाग्य में टाइगर है तो वो निकल के यहीं आएगा। झाड़ियों के ठीक दूसरी ओर एक अकेला चीतल चलता हुआ दिख गया, जो अब हमारी ओर ही आता दिख रहा है। अब हम आशा कर रहे हैं कि इसे टाइगर के यहाँ होने का पता चले और ये अलार्म कॉल दे दे। अभी तक तो इसे टाइगर की गंध नहीं आई है और ये धीरे धीरे झाड़ियों के और पास आता जा रहा है। अब तो ये झाड़ियों के अंदर ही चला गया। यहीं ऊपर पेड़ पे अब लंगूर भी आ गए हैं, जो इन पेड़ों पे कुछ खा रहे हैं। हो सकता है वो हिरन लंगूरों के पीछे पीछे ही यहाँ आया हो कि शायद उसे भी कुछ खाने को मिल जाए।
लेकिन बहुत देर बाद भी ना वो हिरन निकल के आया और ना ही कोई अलार्म कॉल हुई। यहाँ अभी भी सारी गाड़ियाँ उस टाइगर का वेट कर रहे हैं जिसको हमारे यहाँ से जाने के बाद भी एक बार देखा गया था। थोड़े देर रुकने के बाद हमें वो हिरन झाड़ियों से बाहर आता हुआ भी मिल ही गया। टाइगर के एरिया में अकेले जाने के बाद भी आज ये बच गया, वरना टाइगर के घात लगा के शिकार करने के लिए वो झाड़ियाँ अच्छी जगह थी। अब सफारी का समय भी अधिक नहीं बचा है और हम यहाँ से जा रहे हैं। पूछने पे पता चला कि इसी बोमा के पास एक टाइग्रेस सुबह सुबह बैठी थी जो शायद शिकार के ताक में थी और बाद में उन झाड़ियों में जाती दिखी थी। जहां कल कान्हा जोन की सफारी में हमें अलग अलग जानवर दिख रहे थे, मुक्की जोन की आज की सफारी में कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ। और वापस जाते जाते फाइनली हमें थोड़े से बारहसिंगा भी दिख ही गए। सफारी में कई बार यहाँ तक कि अधिकतर ऐसा ही होता है जब आपको टाइगर देखने को ना मिले, और कल और आज को मिला के 3 सफारी में मुझे एक भी टाइगर देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी टाइगर नहीं देखा है, लेकिन जंगल में आप कितनी बार भी टाइगर को देख लें आपका मन नहीं भरता है। अब थोड़े देर में मेरी लास्ट सफारी के लिए हमें फिर से यहीं आना है। ये है मेरे कान्हा ट्रिप की लास्ट सफारी, जिसमें हम फिर से सुबह वाले स्थान पर टाइगर के लिए जा रहे हैं। इस बार हम जंगल के उस हिस्से तक जाने के लिए अलग रास्ते से जा रहे हैं जो घास के मैदान से ना होके थोड़ा घने जंगल से होता हुआ जाता है। और फिर से वही बोमा जहां उस टाइग्रेस को सुबह देखा गया था। लेकिन इधर उधर छानबीन करने पे कहीं भी ना कोई पंजे का निशान मिला और ना ही कोई अलार्म कॉल हुई। और फिर हम सफारी में पूरे जंगल ऐसे ही भटकते रहे, लेकिन हमें कहीं भी टाइगर देखने को नहीं मिला। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे ट्रिप में मुझे एक भी टाइगर देखने को ना मिला हो, स्पेशली मध्य प्रदेश के जंगल में। इस बार मुझे टाइगर ना सही, लेकिन कल की सफारी में ढोल देखने को मिला था जो मेरे लिए एकदम नया था। लेकिन कान्हा की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। मैं फिर से यहाँ आने का ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ के फेमस टाइगर्स को भी फिल्म करना है। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं किसी और जंगल में।